हे एवरीवन, वेलकम टू टेक्सकिलीफाई। इस वीडियो में हम केस एक्सप्रेशन इन सीक्वल सर्वर लर्न करेंगे। एजेंडा ऑफ द वीडियो डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करने वाले हैं। व्हाट इज़ केस एक्सप्रेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस एक्सप्रेशन यूसेज विथ सेलेक्ट एंड अपडेट स्टेटमेंट, केस एक्सप्रेशन यूसेज विथ वेयर, ऑर्डर बाई एंड ग्रुप बाई क्लॉज। तो हम ये पॉइंट्स कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि केस एक्सप्रेशन होती क्या है। केस एक्सप्रेशन का यूज हम कंडीशनल लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए करते हैं किसी भी सीक्वल क्वेरी में। इट मीन्स हमारे पास अगर मल्टीपल कंडीशंस हैं और हम चाहते हैं कि जब स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल होगी तो हमारा स्पेसिफिक लॉजिक रन होगा या वैल्यू रिटर्न होगी, तो उस केस में हम केस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। तो ये आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। केस एक्सप्रेशन केस कीवर्ड से स्टार्ट होती है और इसमें मल्टीपल व्हेन क्लॉजेस हो सकते हैं। और जो व्हेन क्लॉजेस होते हैं उसमें हम डिफरेंट कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं। केस एक्सप्रेशन में हम कंडीशन टू इवेलुएट स्पेसिफाई करते हैं यूजिंग व्हेन क्लॉज। और अगर ये ट्रू रिटर्न करती है तो इस केस में इसका रिस्पेक्टिव रिजल्ट रिटर्न होता है। अगर हमारी कंडीशन जो है फॉल्स रिटर्न करती है तो उस केस में जो हमने एल्स ब्लॉक में लॉजिक लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होता है या वो रिटर्न होता है। केस एक्सप्रेशन का यूज हम सेलेक्ट, वेयर, ग्रुप बाई, हैविंग एंड ऑर्डर बाई क्लॉजेस के साथ कर सकते हैं। केस एक्सप्रेशन में हम एल्स ब्लॉक भी यूज करते हैं या फिर एल्स क्लॉज भी करते हैं और ये ऑप्शनल होता है, तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं या यूज भी कर सकते हैं अपने यूज केस के अकॉर्डिंग। केस एक्सप्रेशन दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन है सिंपल केस एक्सप्रेशन। सिंपल केस एक्सप्रेशन जो भी हमने एक्सप्रेशन स्पेसिफाई किया उसको कंपेयर करती है जो भी हमने केस के अंदर एक्सप्रेशन स्पेसिफाई किया उनसे, और उसके बेसिस में जो भी फुलफिल होता है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट हमारा रिटर्न होता है। देन है सर्च केस एक्सप्रेशन। ये जो भी बुलियन एक्सप्रेशन हमने स्पेसिफाई किया उनको इवेलुएट करती है और उसके बेसिस में हमारा आउटपुट रिटर्न होता है। केस एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए आप इन सिंटैक्स को रेफर कर सकते हो। तो ये हमारा सिंपल केस एक्सप्रेशन का सिंटैक्स है। हमने केस कीवर्ड यूज किया हुआ है और यहाँ पर हमने इनपुट एक्सप्रेशन स्पेसिफाई की हुई है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू भी हो सकती है या कोई कॉलम नेम हो सकता है। और यहाँ पर हमने मल्टीपल व्हेन क्लॉजेस यूज किए हुए हैं जिसमें हमने कंडीशन स्पेसिफाई की है और रिजल्ट स्पेसिफाई किया हुआ है। और लास्ट में हमने एल्स यूज किया हुआ है और डिफ़ॉल्ट रिजल्ट किया हुआ है। तो ये हमारा केस एक्सप्रेशन का सिंटैक्स है। तो ये केस से स्टार्ट होती है एंड देन इसमें मल्टीपल व्हेन क्लॉजेस होते हैं जिसमें हम अपनी कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। और एक इसमें ऑप्शनल एल्स क्लॉज होता है जिसमें हम डिफ़ॉल्ट रिजल्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं। और लास्ट में हमारा एंड कीवर्ड या एंड हम यूज करते हैं। और यहाँ पर हमने कंपेयर किया हुआ है कि हमारी इनपुट एक्सप्रेशन अगर इससे इक्वल होती है तो हमारा ये रिजल्ट रिटर्न होगा। अगर हमारी इनपुट एक्सप्रेशन इससे मैच होती है तो हमारा ये रिजल्ट रिटर्न होगा। और अगर इनमें से किसी से मैच नहीं होती है तो डिफ़ॉल्ट रिजल्ट हमारा रिटर्न होगा। देन है सर्च केस एक्सप्रेशन। तो इसका भी सिंटैक्स सिमिलर ही है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमने केस के बाद इनपुट एक्सप्रेशन स्पेसिफाई नहीं की हुई है। तो यहाँ पर हमने मल्टीपल कंडीशन स्पेसिफाई किया और उसके बेसिस में जो रिजल्ट है हमने वो स्पेसिफाई किया हुआ है। एंड देन लास्ट में एल्स ब्लॉक है और लास्ट में एंड किया हुआ है इसको। तो जब ये रन होगा तो ये देखेगा कि हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये रिजल्ट हमारा रिटर्न होगा। और अगर हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है देन ये रिजल्ट रिटर्न होगा। और अगर हमारी इनमें से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो डिफ़ॉल्ट रिजल्ट जो एल्स में लिखा हुआ है वो रिटर्न होगा। तो गाइज इस वीडियो में हम एग्जिस्टिंग डेटाबेस ही यूज करेंगे। अगर आपके पास डेटाबेस रेडी नहीं है तो आप इस स्क्रिप्ट को रन करके अपना डेटाबेस एंड टेबल बना सकते हैं। हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय टेबल एंड एम्प्लॉय एड्रेस टेबल ही यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम केस एक्सप्रेशन विद सेलेक्ट स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। केस एक्सप्रेशन को सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज करने के लिए आप इस एग्जांपल को रेफर कर सकते हैं। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन, एंड देन यहाँ पर हमने केस एक्सप्रेशन यूज की हुई है। तो यहाँ पर हम डेजिग्नेशन कॉलम में केस एक्सप्रेशन लगा रहे हैं। व्हेन वीपी देन लेवल 1, व्हेन मैनेजर देन लेवल 2, व्हेन टेक्निकल आर्किटेक्ट देन लेवल 3, एल्स लेवल 4। और ये हमने एंड कर दिया एज हायरार्की फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। तो गाइज यहाँ पर हम केस एक्सप्रेशन को डेजिग्नेशन कॉलम में अप्लाई कर रहे हैं और जो भी इसकी वैल्यू होगी उसके बेसिस में हम एक
वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं जो हमारा नए कॉलम में असाइन होगी। तो इस क्वेरी में हमें एक नया कॉलम रिटर्न होगा जिसका नाम हायरार्की होगा और उसमें इनमें से कोई वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हमने यही स्पेसिफाई किया हुआ है कि अगर हमारा डेजिग्नेशन वीपी है तो हमें हायरार्की कॉलम की वैल्यू लेवल 1 मिलेगी, और अगर हमारा डेजिग्नेशन मैनेजर है देन लेवल 2, और अगर हमारा डेजिग्नेशन टेक्निकल का आर्किटेक्ट है देन लेवल 3, और अगर इनके अलावा कोई भी अलग डेजिग्नेशन है तो उसके इसमें लेवल 4 रिटर्न होगा। तो ये हमारी सिंपल क्वेरी है, इसको हम ट्राई करते हैं सीक्वल सर्वर में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डेटा देखते हैं क्या है टेबल में। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो एक बार हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने डेटाबेस से। तो यहाँ पर इसने डिफ़ॉल्ट मास्टर सेलेक्ट किया हुआ है, चेंज कर देते हैं इसको एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेरी रन करते हैं, एग्जीक्यूट। यहाँ पर हमारी टोटल 17 रोज़ हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक डेजिग्नेशन कॉलम ऐड किया हुआ है और इसमें ही हम अपनी केस एक्सप्रेशन रन करेंगे। सिमिलरली मैंने एक जेंडर कॉलम भी ऐड किया हुआ है जिसमें मैंने डेटा अपडेट कर दिया है, मेल या फीमेल। अगर आपको कॉलम ऐड करना हो तो आप सिंपली इसमें राइट क्लिक करके डिज़ाइन में जा सकते हैं। तो गाइस नया कॉलम ऐड करने के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप यहाँ से सिंपली लिख सकते हैं डेजिग्नेशन। मेरे में ऑलरेडी है तो मैं यहाँ दोबारा ऐड नहीं करूँगा, मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो मैं अभी के लिए डेजिग्नेशन 1 कर देता हूँ इसको, क्योंकि डेजिग्नेशन ऑलरेडी है इसमें। आप डेजिग्नेशन ऐड कर सकते हो और इसका डेटा टाइप आप वेर कैर 50 दे सकते हो। एंड देन अगर आपको जेंडर ऐड करना है तो आप यहाँ पर जेंडर भी ऐड कर सकते हो सिमिलरली, और इसका जो भी डाटा टाइप है वो आप पास कर सकते हो वेर कैर 10। एंड देन इसको आप सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप डेटा देखोगे तो एम्प्लॉय 1 को मैंने वीपी बना दिया है, एंड देन एम्प्लॉय 2 मैनेजर है। एंड देन इसके अलावा अगर बाकी एम्प्लॉयज़ को हम देखेंगे तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई इंटर्न, ट्रेनी। तो हम इसमें केस एक्सप्रेशन रन करके देखेंगे एक बार। तो हम चाहते हैं कि इस डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग इसका लेवल डिफाइन हो जाए। अगर वीपी है तो लेवल 1 रिटर्न हो जाए, मैनेजर है तो लेवल 2, एंड देन आर्किटेक्ट है तो लेवल 3 एंड सो ऑन। तो हम ट्राई करते हैं अपनी क्वेरी में। तो हम यहाँ पर स्टार की जगह अपने कॉलम नेम स्पेसिफाई करते हैं जो हम फैच करना चाहते हैं। एम्प्लॉय आईडी एंड देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन डेजिग्नेशन। तो यहाँ पर हम डेजिग्नेशन में केस एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे। देन यहाँ पर हम लिखते हैं केस डेजिग्नेशन, एंड यहाँ पर हम अपने डिफरेंट केस एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वैन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि वैन वीपी, अगर वीपी है देन लेवल 1, वैन मैनेजर देन लेवल 2, वैन टेक्निकल आर्किटेक्ट। देन हम बोल रहे हैं कि लेवल 3 रिटर्न करो। देन हम बोलते हैं कि अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या टेक्निकल लीड है, देन हम बोल रहे हैं कि लेवल 4 कर दो इसको। और हम बोल रहे हैं कि इसके अलावा कोई भी है तो वो सब लेवल 5 में रहेंगे। तो यहाँ पर हम लेवल 5 स्पेसिफाई करते हैं, लेवल 5। इसको हम एंड करेंगे इसके बाद, एंड, और इसको हम एक एलियस कॉलम नेम देंगे एज हायरार्की। तो इसको हम रन करते हैं क्वेरी को F5। सारे एम्प्लॉय को इसने लेवल दे दिए हैं, लेवल 1 टू लेवल 5। अगर आप इसमें ऑर्डर अप्लाई करना चाहते हो तो आप ऑर्डर अप्लाई कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसको सिंपली सैलरी से ऑर्डर बाई करके देखते हैं, ऑर्डर बाई सैलरी, और इसको हम डिसेंडिंग कर देते हैं। तो गाइस मैंने इसको अभी सैलरी से ऑर्डर बाई कर दिया है। तो गाइस जो भी हमने सैलरी स्पेसिफाई की थी एम्प्लॉय के लिए वो हमने प्रॉपर ऑर्डरिंग में नहीं की हुई है। तो हम सिंपली यहाँ करते हैं ऑर्डर बाई हायरार्की असेंडिंग कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 हो गया। तो गाइस यहाँ पर हमने सिंपली केस कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, देन हमने एक्सप्रेशन में डेजिग्नेशन कॉलम स्पेसिफाई किया है, एंड देन यहाँ पर हमने व्हेन क्लॉज यूज किया है और इसमें हमने कंडीशन स्पेसिफाई की है, और ये हमने रिजल्ट स्पेसिफाई किया हुआ है। अगर वीपी है तो लेवल 1 रिटर्न करो, अगर मैनेजर है तो लेवल 2 रिटर्न करो, और अगर इनमें से कोई नहीं है देन लेवल 5 रिटर्न करो। तो ये हमारी सिंपल क्वेरी है और ये हमने एलियस यूज कर लिया है। ये हमारा सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पर भी हम केस एक्सप्रेशन को सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही यूज कर रहे हैं। तो देखते हैं इस एग्जांपल को। सेलेक्ट एम्प्लॉई आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी,
यहाँ पर हमने केस एक्सप्रेशन यूज की हुई है। केस व्हेन सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 75,000 देन हाई सैलरी, व्हेन सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 एंड सैलरी स्मॉलर देन 75,000 देन मीडियम सैलरी, व्हेन सैलरी ग्रेटर देन 0 एंड सैलरी स्मॉलर देन 50,000 देन लो सैलरी, एल्स नो सैलरी, एंड एज सैलरी रेंज फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाई सैलरी डिसेंडिंग। तो यहाँ पर हमने केस एक्सप्रेशन यूज की हुई है। जो हमारा प्रीवियस एग्जांपल था वो हमारी सिंपल केस एक्सप्रेशन थी। तो यहाँ पर हम इनपुट एक्सप्रेशन यूज कर रहे थे और यहाँ पर वैल्यू कंपेयर करके रिजल्ट रिटर्न कर रहे थे। और अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारी सर्च केस एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर हमने कोई एक्सप्रेशन स्पेसिफाई नहीं की हुई है और सिंपली हम चेक कर रहे हैं वैल्यू क्या है और उसके बेसिस पे हम एक वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं और इसको हम एक कॉलम नेम दे रहे हैं, एलियस कॉलम नेम सैलरी रेंज। तो यहाँ पर हमने यही पॉइंट स्पेसिफाई किया हुआ है कि एक नया कॉलम नेम रिटर्न करेगा सैलरी रेंज। और अगर हमारी सैलरी 75,000 से ग्रेटर है या इक्वल है तो ये हाई सैलरी रिटर्न करेगा। और अगर 50,000 से ग्रेटर है एंड 75,000 से स्मॉलर है देन मीडियम सैलरी। और अगर 0 से ग्रेटर है एंड 50,000 से स्मॉलर है देन लो सैलरी, अदरवाइज नो सैलरी। तो इस क्वेरी को हम ट्राई करते हैं सीक्वल सर्वर में। तो गाइस हम इसी क्वेरी को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो गाइस हम इसको रिमूव करते हैं और अपनी केस एक्सप्रेशन लिखते हैं यहाँ पर। और यहाँ कॉलम नेम हम सैलरी करेंगे। देन यहाँ पर हम केस एक्सप्रेशन लिखते हैं केस व्हेन सैलरी, और यहाँ पर हम लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 75,000 देन हाई सैलरी। देन हम अपनी सेकंड कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं व्हेन सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 एंड सैलरी, हम बोल रहे हैं कि अगर 75,000 से स्मॉलर है देन मीडियम सैलरी। और इसके बाद एक कंडीशन और लिखते हैं व्हेन सैलरी ग्रेटर देन 0 एंड सैलरी स्मॉलर देन 50,000 देन लो सैलरी, और एल्स में लिख देते हैं हम नो सैलरी। और इसको हम एंड करते हैं और इसको हम एलियस नेम देते हैं एज सैलरी रेंज। और इसको ये जो हमारा टाइपो है इसको सही करते हैं SALARY, और यहाँ पर हम ऑर्डर बाई में लिखते हैं सैलरी रेंज। तो इस क्वेरी को हम रन करते हैं। तो गाइस अगर आप इसका आउटपुट देखोगे तो इसने एक न्यू कॉलम रिटर्न किया हुआ है सैलरी रेंज। और यहाँ पर हमने जो भी कंडीशन स्पेसिफाई की थी इसके अकॉर्डिंग इसने हाई सैलरी, लो सैलरी, मीडियम सैलरी, नो सैलरी रिटर्न कर दिया है। तो अगर ये सैलरी 75 से ग्रेटर है, अगर आप इनको देखोगे हाई सैलरी को, तो ये सभी 75,000 से ग्रेटर हैं। तो गाइस ये जो सैलरी रेंज है इसने अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट किया हुआ है, इसको वैल्यू से नहीं किया होगा। तो हम फर्दर देखेंगे कि हम ऑर्डर बाई में कैसे एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड है H एंड देन L M N। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हमने कैसे यूज किया हुआ है इसको। केस एक्सप्रेशन को वेयर क्लॉज में यूज करने के लिए आप इस एग्जांपल को रेफर कर सकते हैं। सेलेक्ट एम्प्लॉई आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉय, एंड वेयर क्लॉज में हमने केस स्पेसिफाई किया हुआ है केस व्हेन जेंडर इक्वल टू फीमेल देन 1, एल्स 0 एंड इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 1 वाली वैल्यू जो भी होगी फीमेल वाली वैल्यू वो हमको रिटर्न हो जाएगी। तो ये जो हमारी क्वेरी है ये सभी एम्प्लॉयज़ को रिटर्न करेगी जहाँ पर जेंडर फीमेल है। अगर आपको लिस्ट ऑफ मेल एम्प्लॉय चाहिए होंगे तो उस केस में आप इस क्वेरी को अपडेट कर सकते हो और यहाँ पर आप 0 स्पेसिफाई कर सकते हो जो हमने डिस्कस किया था अभी। और अगर हम केस एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पर हम मल्टीपल केस एक्सप्रेशन को भी यूज कर सकते हैं अपनी SQL क्वेरी में। अगर हमें वेयर क्लॉज में मल्टीपल केस एक्सप्रेशन स्पेसिफाई करनी हो तो उस केस में हम ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं एंड या और। तो गाइस इस क्वेरी को हम ट्राई करते हैं SQL सर्वर में। तो हम इस क्वेरी को ही यूज करेंगे, इसको हम मॉडिफाई करते हैं, ये भी रिमूव करते हैं हम इसमें। तो यहाँ पर हम जेंडर लेके आते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय। अब हम यहाँ पर वेयर क्लॉज लिखेंगे वेयर एंड देन केस कीवर्ड। यहाँ पर अपनी कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं व्हेन जेंडर इक्वल टू फीमेल देन 1 एल्स 0
और इसको हम एंड कर देते हैं जो हमारा केस एक्सप्रेशन है इसको, और यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वल टू 1। तो इसको अगर हम रन करेंगे तो हमें फीमेल एम्प्लॉय रिटर्न करेगा। तो गाइज़ ये इसने फीमेल एम्प्लॉय रिटर्न कर दिया एम्प्लॉय टेबल से। और अगर आपको मेल एम्प्लॉय चाहिए तो आप इक्वल टू 0 कर सकते हो, F5। तो ये इसने मेल एम्प्लॉय रिटर्न कर दिए हैं। तो हम इस तरीके से इसको वेयर क्लॉज में यूज़ कर सकते हैं। तो वेयर में हमने केस कीवर्ड यूज़ किया और उसके बाद अपनी कंडीशन स्पेसिफाई की हुई है। हमने कहा कि अगर जेंडर फीमेल है देन 1 रिटर्न करो, अदरवाइज 0 रिटर्न करो। और यहाँ पर हमने इक्वल टू 0 कर दिया है। इट मीन्स जो 0 वाले एम्प्लॉय हैं वो रिटर्न हो जाएंगे, और फीमेल एम्प्लॉय के लिए हम 1 करेंगे तो हमें फीमेल एम्प्लॉय रिटर्न हो जाएंगे। केस एक्सप्रेशन को ग्रुप बाई क्लॉज के साथ यूज करने के लिए आप इस एग्जांपल को रेफर कर सकते हो। सेलेक्ट केस व्हेन सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 75,000 देन हाई सैलरी, व्हेन सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 एंड सैलरी स्मॉलर देन 75,000 देन मीडियम सैलरी, व्हेन सैलरी ग्रेटर देन 0 एंड सैलरी स्मॉलर देन 50,000 देन लो सैलरी। और इसको हमने एक एलियस कॉलम नेम दिया हुआ है सैलरी कैटेगरी। देन हम सम निकाल रहे हैं सैलरी का। हमने एग्रीगेट फंक्शंस ऑलरेडी पहले देखे थे, तो यहाँ पर हमने सम ऑफ सैलरी निकाला हुआ है फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज़ नॉट नल। तो इसमें जहाँ पर सैलरी नल नहीं है वही वैल्यू कंसिडर करेगा ये। यहाँ पर हमने ग्रुप बाई में जो भी हमारी ये एक्सप्रेशन थी हमने यही यूज की हुई है, हाई मीडियम एंड लो सैलरी। तो जो इसका आउटपुट आएगा वो इनके बेसिस में ही हमारे डेटा को ग्रुप करेगा। जो भी हाई सैलरी वाले हैं उनकी सम ऑफ सैलरी मिल जाएगी हमको, जो मीडियम सैलरी है उसकी सम ऑफ सैलरी मिल जाएगी, और जो लो सैलरी है उसकी भी सम ऑफ सैलरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने यही पॉइंट स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये हमको एक नया कॉलम रिटर्न करेगी क्वेरी सैलरी कैटेगरी, जो भी हमने केस एक्सप्रेशन स्पेसिफाई की है इसके अकॉर्डिंग। और ये क्वेरी सम ऑफ सैलरी भी रिटर्न करेगी बाई सैलरी कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पर हमने सैलरी कैटेगरी से ही ग्रुपिंग की हुई है अगर आप देखोगे। तो इस क्वेरी को हम ट्राई करते हैं सीक्वल सर्वर में। तो गाइस हमने ऑलरेडी क्वेरी राइट डाउन की थी पहले, तो उसी को हम रिवर्ट करते हैं एक बार, कंट्रोल जेड। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी केस एक्सप्रेशन स्पेसिफाई की हुई है सैलरी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो हम इसको नेम चेंज करते हैं, इसको करते हैं सैलरी कैटेगरी। एंड देन हम चाहते हैं कि हमें सम ऑफ सैलरी मिल जाए, तो सम सैलरी। और हम चाहते हैं कि जो हमने केस एक्सप्रेशन यहाँ लिखी हुई है इसके अकॉर्डिंग ही हमारा ग्रुप बाई चले। तो हम ऑर्डर बाई को यहाँ से रिमूव करते हैं, यहाँ लिखते हैं ग्रुप बाई, और ग्रुप बाई में हम अपनी यही एक्सप्रेशन पास कर देते हैं। वैसे एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। तो वैसे यहाँ पर हमें एम्प्लॉय आईडी में एरर आया क्योंकि हमने एम्प्लॉय आईडी को ग्रुप बाई में यूज़ नहीं किया। तो हम इन कॉलम्स को भी रिमूव करते हैं हम यहाँ पर, सैलरी को भी रिमूव करते हैं हम यहाँ पर, अदरवाइज़ हमको सैलरी को भी ग्रुप बाई में रखना पड़ेगा। हम सिंपली चाहते हैं कि यहाँ पर हमें सैलरी कैटेगरी रिटर्न हो और उसके अकॉर्डिंग सम ऑफ सैलरी रिटर्न हो। तो इस क्वेरी को रन करते हैं F5। तो यहाँ पर हमें डेटा रिटर्न हो गया है हाई सैलरी। और ये जो हमारा सम ऑफ सैलरी है इसके लिए भी हम एलियस यूज करते हैं एज टोटल सैलरी, F5। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो भी हमारी ग्रुपिंग थी इसके अकॉर्डिंग हो गई है, हाई सैलरी, मीडियम सैलरी, लो सैलरी एंड नो सैलरी। यहाँ पर हम सैलरी नॉट नल वाला चेक लगा देते हैं जिससे कि हमारी ये रो रिटर्न ना हो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वेयर सैलरी इज़ नॉट नल। गाइस अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर हमने ग्रुप बाई इनसे किया हुआ है, हाई सैलरी, मीडियम सैलरी, लो सैलरी। और जो ग्रुप बाई का कॉन्सेप्ट होता है उसमें ये होता है कि जो भी कॉलम हमने यहाँ स्पेसिफाई किए हुए हैं वो हमारे ग्रुप बाई में होने चाहिए अगर हम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर सैलरी कैटेगरी यूज किया हुआ है। तो एक बार हम इसको रिमूव करके देखते हैं एल्स नो सैलरी को। तो ये हमारी क्वेरी ब्रेक होने लग जाएगी क्योंकि हम नो सैलरी यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं लेकिन हमने इसको एग्रीगेट फंक्शन में यूज़ नहीं किया हुआ है। तो इसको रन करते हैं F5। यहाँ पर हमारा एरर यही होगा कि नो सैलरी नहीं है। तो यहाँ पर हम नो सैलरी को यहाँ से भी रिमूव करते हैं। अब देखते हैं F5, तो हमारी क्वेरी वर्क कर रही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम कैसे ग्रुप बाय में केस एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। अगर आपको केस एक्सप्रेशन को ऑर्डर बाय क्लॉज में यूज़ करना हो तो आप इस एग्जांपल को रेफर कर सकते हैं।
सेलेक्ट एम्प्लॉई आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाई। और यहाँ पर हमने केस एक्सप्रेशन लिखी हुई है। हम बोल रहे हैं कि अगर डेजिग्नेशन वीपी है देन 1, व्हेन डेजिग्नेशन मैनेजर है देन 2, व्हेन डेजिग्नेशन इक्वल टू टेक्निकल आर्किटेक्ट देन 3, एंड सो ऑन। और लास्ट में हमने एल्स में लिख दिया है 8। तो हमने हर डेजिग्नेशन के लिए एक न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ रिटर्न की हुई है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑर्डर बाई चलेगा। और यहाँ पर हमने केस एक्सप्रेशन को एंड कर दिया है और यहाँ पर हमने असेंडिंग बोल दिया है। तो 1 2 3 4 5 इस ऑर्डर में ही ऑर्डरिंग होगी। ये जो हमारी क्वेरी है सारे एम्प्लॉयज़ को रिटर्न करेगी और जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो डेजिग्नेशन से सॉर्टेड होंगे, जैसा हमने यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि अल्फ़ाबेटिकली जैसे यहाँ पर एम पहले आ रहा है तो मैनेजर ऊपर आएगा, ऐसा नहीं होगा। हमने यहाँ पर हर डेजिग्नेशन के लिए एक न्यूमेरिक वैल्यू दे दी है, तो इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएगा जो भी हमने वैल्यू दी हुई है। तो इस क्वेरी को हम ट्राई करते हैं सीक्वल सर्वर में। तो गाइज़ हमने क्वेरी ऑलरेडी लिखी थी, हम इसको रिवर्ट करते हैं। तो गाइज़ हम इसको रिमूव करते हैं, पहले इसको कट करते हैं यहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय। और ऑर्डर बाई में हम यहाँ पर लिखेंगे केस एक्सप्रेशन। तो इसको कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर हमें डेजिग्नेशन की ज़रूरत नहीं है। वैन डेजिग्नेशन, तो यहाँ पर हम डेजिग्नेशन कॉलम स्पेसिफाई करते हैं क्योंकि हम डेजिग्नेशन की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर रहे हैं इसको। वैन डेजिग्नेशन इक्वल टू वीपी हम बोल रहे हैं देन 1, वैन डेजिग्नेशन इक्वल टू मैनेजर देन 2, वैन डेजिग्नेशन इक्वल टू टेक्निकल आर्किटेक्ट देन 3, वैन टेक्निकल लीड देन 4। वैज यहाँ पर देन रिमूव हो गया, तो यहाँ पर हमने देन अप्लाई कर दिया, देन 3 देन 4। और यहाँ पर हम एक दो वैल्यू और पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कंट्रोल वी, यहाँ पर हम करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर देन 5। और इसको हम कॉपी करते हैं दोबारा और यहाँ पर हम बोलते हैं वैन सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर देन 5, वैन सॉफ्टवेयर इंजीनियर देन 6। एक वैन क्लॉज और अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी। और यहाँ पर हम बोलते हैं अगर ये ट्रेनी है देन 7, इसके अलावा और कोई भी हो देन 8। ठीक है, ये एंड कर दिया हमने और इसको रिमूव करते हैं। और यहाँ पर हम चाहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। क्वेरी रन करते हैं F5। तो गाइस अगर आप यहाँ देखोगे तो इसने जो भी हमने ऑर्डर यहाँ दिया था उसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर दी है। पहले वीपी वाला रिकॉर्ड आ रहा है, देन मैनेजर, देन टेक्निकल आर्किटेक्ट, देन लीड, देन सॉफ्टवेयर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लास्ट में ट्रेनी एंड इंटर्न। अगर हम डायरेक्टली डेजिग्नेशन से सॉर्ट करते तो ये हमारा अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट होता, हमको ये सॉर्टिंग नहीं मिलती। तो अगर ट्राई करना है तो एक बार हम देख सकते हैं, हम करते हैं ऑर्डर बाई डेजिग्नेशन। तो अगर आप यहाँ देखोगे वीपी मैनेजर आ रहा है और जैसे हम इसको रन करेंगे F5 तो ये चेंज हो गया, कोई भी कहीं भी आ रहा है अगर आप देखोगे तो। अगर आप डिसेंडिंग भी करते हो तो भी प्रॉपर आपको सॉर्टिंग नहीं मिलेगी, वीपी ट्रेनी टेक्निकल लीड तो सॉर्टिंग नहीं हो रही है। आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं। केस एक्सप्रेशन को अगर अपडेट स्टेटमेंट में यूज करना हो तो आप इस एग्जांपल को रेफर कर सकते हैं। अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू, और यहाँ पर हमने केस एक्सप्रेशन स्पेसिफाई की हुई है। हम बोल रहे हैं कि अगर हमारा डेजिग्नेशन ट्रेनी है तो हम सैलरी को 10% से इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। अगर हमारा डेजिग्नेशन इंटर्न है देन सैलरी को हम 20% इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। अदरवाइज़ जो भी हमारी सैलरी है हम उसको एज इट इज़ रखेंगे, हम अपडेट नहीं करेंगे उसको, या फिर सेम वैल्यू से अपडेट करेंगे। एंड देन एंड वेयर डेजिग्नेशन इन ट्रेनी एंड इंटर्न। तो गाइज यहाँ पर जो भी हम डेटा अपडेट कर रहे हैं इन दोनों डेजिग्नेशन के लिए ही कर रहे हैं, ट्रेनी एंड इंटर्न के लिए। तो इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो ये जो हमारी क्वेरी है एम्प्लॉय के डेटा को अपडेट करेगी और एम्प्लॉय की सैलरी अपडेट होगी इसमें, जो भी हमने केस एक्सप्रेशन स्पेसिफाई किया है इसके अकॉर्डिंग। अगर डेजिग्नेशन ट्रेनी है तो उसकी 10% इंक्रीमेंट होगा, और अगर हमारा डेजिग्नेशन इंटर्न है देन 20%। वाइज ये हमारा 20% है, 25% नहीं है। तो इस क्वेरी को हम ट्राई करते हैं सीक्वल सर्वर में। तो यहाँ पर हम अपडेट की क्वेरी लिखते हैं, अपडेट एम्प्लॉय सेट कीवर्ड सैलरी इक्वल टू, एंड देन हम अपनी केस एक्सप्रेशन लिखेंगे। केस, यहाँ पर हम अपनी कंडीशन लिखेंगे व्हेन
डेजिग्नेशन इक्वल टू ट्रेनी देन सैलरी मल्टीप्लाई बाई 1.1 अगेन व्हेन डेजिग्नेशन इक्वल टू इंटर्न देन सैलरी इंटू 1.2 कॉपी करते हैं देन पेस्ट और यहाँ पर हम एल्स में लिख देंगे सैलरी और यहाँ पर हमारा केस एंड हो जाएगा एंड वेयर डेजिग्नेशन इन। तो गाइज यहाँ पर हम ट्रेनी और इंटर्न का डेटा ही अपडेट कर रहे हैं तो एल्स हटा दोगे तो भी आपकी क्वेरी सेम वर्क करेगी क्योंकि हमारे एल्स वाला कोई केस होगा ही नहीं क्योंकि हमने यहाँ पर फिल्टर अप्लाई किया हुआ है। अगर हम सारा डेटा अपडेट कर रहे होते तो हमारा एल्स वर्क करता। तो हम इसको यहाँ पर इन दोनों डेजिग्नेशन को पास करते हैं और एक बार हम डेटा देख लेते हैं इनका। पहले सेलेक्ट करते हैं डेटा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ये वेयर क्लॉज हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी F5। टोटल हमारे 5 रिकॉर्ड्स हैं और इनकी आप अगर सैलरी देखोगे 80,000 68,000। तो हम क्वेरी अपडेट करके देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है इसमें। एग्जीक्यूट 5 रोज अफेक्टेड और इसको रन करते हैं अगेन F5। वाइज ये इनका इंक्रीमेंट हो गया है तो 80,000 थी 80,000 प्लस 8 88,000 हो गया। सिमिलरली सारी वैल्यूज़ हमारी अपडेट हो गई है। वाइज आपको क्लियर हो गया होगा कैसे वर्क करता है। तो गाइज इस वीडियो में हमने देखा कि हम केस एक्सप्रेशन का कैसे यूज करते हैं मल्टीपल सिनेरियोज में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।